वर्ली में एनसीपी नेता डॉक्टर देवयानी बेंद्रे ने कलाकारों के लिए किया कराओके गौरव स्पर्धा 2025 का आयोजन। एनसीपी अजीत पवार गुट वर्ली इलाके में अपने खोए हुए जनाधार को वापस लाने के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। एनसीपी मुंबई के सांस्कृतिक विभाग ने डॉक्टर देवयानी बेंद्रे के नेतृत्व में कराओके गौरव स्पर्धा 2025 का आयोजन किया, जिसमें बड़ी संख्या में सिंगर्स ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। इस मौके पर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री नवाब मलिक मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे। नवाब मलिक ने अपने संबोधन में डॉक्टर देवयानी बेंद्रे की इस कोशिश की तारीफ करते हुए कहा कि इस तरह के प्रोग्राम अब आप पूरे मुंबई में आयोजित करिए। त्यासाठी जे आज पारितोषिक ज्यांना मिळणार त्या व्यतिरिक्त लोकांनी चांगला अभ्यास केला पाहिजे आणि देवयानीला बोलतो की आता तुम्ही इथे कोरलेला कार्यक्रम घेऊन आता थांबायचा नाही। कोठारीसारखे आणि दिनेश पंचालसारखे स्पॉन्सर जेव्हा तुमच्यासोबत असतील तर मला वाटते 2-3 महिन्यामध्ये कार्यक्रम चांगल्या पद्धतीने होत राहणार आणि आज 100 लोक सहभागी होत आहेत। आणखी लोकांना तुम्ही संधी मिळवून द्या, याच्यातून चांगले कलावंत ओळखून त्याला पुढे जाण्यासाठी एक चांगला माध्यम उपलब्ध करून द्या हीच विनंती करतो। आपण या कार्यक्रमाला मला बोलवलं, मला सन्मानित केलं, त्याबद्दल मी देवयानी बेंद्रे यांचे सर्व जे टीम है त्या सर्वांच्या मनापासून आभार मानून माझे 2 शब्द संपवतो। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। इस कार्यक्रम में अतिथि के तौर पर कलाकारों का हौसला बढ़ाने के लिए मशहूर समाजसेवी गणपत कोठारी और दिनेश पांचाल मौजूद थे। इस मौके पर मशहूर हास्य कलाकार सुधीर सिन्हा को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नहीं, देवयानी जी ने जो प्रोग्राम आयोजित किया है वो कोई प्रसिद्धि प्राप्त करने के लिए नहीं, दिव्यांगों को, अब कलाकारों को आगे लाने के लिए, एक प्लेटफॉर्म देने के लिए जो कार्य किया है वो बहुत ही अद्भुत सराहनीय है। उन्होंने ऐसे कार्यक्रम करना चाहिए, लोगों को साथ में जो जोड़ रही है जिस प्रकार से, तो उस प्रकार से जो कलाकार हैं जो समाज में जो नहीं जाने जाते हैं, जिनको रिकॉग्निशन नहीं मिलता है, उस देने का काम कर रही है। इट इज़ वेरी वंडरफुल जॉब, बहुत अच्छा काम कर रही है और उनको हमारी शुभेच्छा हमेशा साथ रहेगी। कोठारी जी मेरे साथ हैं, तो कोठारी जी भी एक फिल्म उद्योग से जुड़े हुए हैं, अच्छे व्यक्ति हैं और दिल के बड़े अच्छे हैं। शरीर से तो बड़े हैं ही है, लेकिन दिल से भी बहुत बड़े अच्छे हैं। और देवयानी जी जितनी खूबसूरत है उससे ज़्यादा दिल से ज़्यादा अधिक खूबसूरत है, उनका दिल बहुत खूबसूरत है। आज मेरी प्यारी बहन देवयानी बेंद्रे ने जिन लोगों को प्रोत्साहन देने के लिए कार्यक्रम किया वो वाकई में सराहनीय है। कला, साहित्य और संस्कृति का बेजोड़ आज हमको नमूना देखने को मिला। आज उन लोगों को देवयानी बहन ने प्रोत्साहित किया है जिन लोगों के पास सारी चीज़ें हैं, उनको एक स्टेज मिलता है, उनका हौसला बढ़ता है, उनको काम करने की और ज़्यादा अच्छा काम करने की ताकत मिलती है। आज भाई नवाब मलिक साहब ने भी यहाँ देवयानी जी को बहुत बड़ा आश्वासन दिया है कि कला प्रेमियों के लिए आपके साथ मिलके कंधे से कंधा मिला के हम काम करेंगे। मैं देवयानी बहन आज आपको यही शुभकामना दूंगा कि आप हमेशा इसी तरह निरंतर ऐसे लोगों को आगे बढ़ाएं जो रियली हीरो है लेकिन उनको एक पहचान नहीं होती। आपका प्लेटफॉर्म प्रेम कला मंच जो उनको एक पहचान देने का काम करता है। मैं देवयानी बहन आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मी देवयानी मॅडम, क्या बात आहे, द ग्रेट लेडी, एवढी धडपड करते। आता ती शांत म्हटलं बस जरा पाणी पी, एवढं ती त्रास घेतलं। 3 दिवस या शोसाठी ती धडपडत होती। तिने माझा लाईफ टाईम अचिव्हमेंट अवॉर्ड दिला, मला बरं वाटलं। या अवॉर्डचा अर्थ असा नाही लाईफ टाईम दिला आता बस झाला नाही, आता आणखी पुढे चालू ठेवू। माझी सेकंड इनिंग चालू होते, मी घाबरलो लाईफ टाईम म्हणजे काय बंद करायचं की काय? नाही, सेकंड। इस कार्यक्रम के बाद मीडिया से बात करते हुए डॉक्टर देवयानी बेंद्रे ने कलाकारों की दयनीय आर्थिक हालत का जिक्र करते हुए राज्य सरकार से इस संबंध में कोई ठोस कदम उठाने की मांग की।
सीख पर अजीत पवार साहब हमारे जो उप मुख्यमंत्री है, उनकी जो सीख है उसको लेकर मैं चल रही हूँ, क्योंकि उसी की सीख के ऊपर ये समझ में आता है कि हमारे संगीत की कोई भाषा नहीं होती। तो हमें ये एक प्रमाण देना है समाज को कि हमारे लिए कोई बंधन नहीं है, कोई हमारे लिए बंधनकारक रूल्स भी मत बनाइए। सब आर्टिस्ट मिलजुल के रहते हैं, सिर्फ उनको रोज़गार दीजिए। रोज़गार इसका मतलब है उनके लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार करना है, और यही आज नवाब भाई के सामने मैंने पेशकश की कि हमारे लिए प्लेटफॉर्म, क्योंकि आर्टिस्ट होता है कम सीखा हुआ होता है, उनमें वो आर्ट होता है तो वो उसको बढ़ावा देता रहता है। तो इनकी वजह से इनका एक एज होने के बाद इनके पास शिक्षण अभावी कुछ जॉब्स नहीं होते, कुछ भी नहीं होता। एक एज के बाद उनको रुकना पड़ता है, चाहे वो एक्ट्रेस हो, एक्टर हो, या सिंगर हो, या कोई भी हो। तो आपको मैं ये समझाना चाहती हूँ, समाज को एक समझ देना चाहती हूँ कि इन आर्टिस्टों के लिए कुछ कर रही। आज गणपत कोठारी जी ने बड़ा दिल रख के हमारे लिए एक अन्नदान का ये करवा दिया आर्टिस्टों के लिए। बहुत खुशी हो गई कि लोग समझते हैं दूसरे की तकलीफ। और हमारे पंचुल सर, इन्होंने, दिनेश जी ने तो ऐसी पहल की है कि इन्होंने प्रॉमिस किया कि हम ये प्लेटफॉर्म खड़ा करेंगे। ये दोनों ने मेरे साथ खड़े, राइट और लेफ्ट हो गए, तो मुझे और किसकी ज़रूरत है भाई, क्योंकि मेरे लिए ज़िंदगी में एक ही मकसद है, मैं अपना सब कुछ छोड़ के इस लाइन पे आई हूँ। तो मैं ये चाहती हूँ कि मेरे साथ अभी जितना मैं जीऊँ उतना मैं समाज के लिए, आर्टिस्टों के लिए जीऊँ, ऐसा मेरा दिल करता है। और इसमें मुझे आप मीडिया भी साथ दे रही है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सबके लिए धन्यवाद, जो आए हैं उनके लिए भी धन्यवाद, जो नहीं आए उन्होंने अपनी शुभकामनाएं भेजी, उनके लिए भी धन्यवाद। कराओके के गौरव स्पर्धा कार्यक्रम में बड़ी संख्या में सिंगर्स ने अपनी कला का नमूना पेश किया। इनकी कला को पहचानने के लिए इंडियन आइडल में हिस्सा ले चुके कलाकारों को जज के तौर पर आमंत्रित किया गया था। इन प्रतियोगियों में से 10 को कंसोलेशन पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिसमें एक दिव्यांग और 2 सीनियर सिटीजन थे। सिंगर्स का पहला पुरस्कार श्री वसंत कदम को दिया गया। तो बताइए कि आपको अवार्ड मिला, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत बढ़िया है सर, बहुत बढ़िया। आपको उम्मीद थी? उम्मीद तो नहीं थी सर कि इतने लोगों में मिलना। कौन सा गाना गाया आप? मेरे दोस्त किस्सा, ये क्या हो गया, दोस्ताना फिल्म। हो रहा है क्या? जी जरूर जरूर। मेरे दोस्त किस्सा, ये क्या हो गया, सुना है कि तू बेवफा हो गया। इस मौके पर साउथ मुंबई जिला एनसीपी के कई नेता मौजूद थे, जिसमें महेंद्र जय सिंह पंसारे, पुष्पा हरियाणजी, अविनाश यूटी, निर्मला कांबले, स्नेहा सोलंकी, बाला साहेब विलास बागुल, धनंजय तांबे, रवि शर्मा, असलम शेख, एडवर्ड स्वामी, सचिन पांडे, विक्रम गिरकर, पवन करी, रेणुका तांबे के अलावा एनसीपी सांस्कृतिक विभाग के कई अन्य पदाधिकारी भी मौजूद थे। आबिद नकवी, प्रेस 9 न्यूज, मुंबई।